तो आज मैं बात करने वाला हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रह्मांड के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में। ये यूनिवर्स, ये मेरे चारों तरफ जो कुछ भी मतलब है, वो सब यूनिवर्स में आता है और मैं भी यूनिवर्स में ही हूँ। तो ये यूनिवर्स किसने बनाया? क्या ये अपने आप बना है या इसे किसी ने बनाया है? ओह, साइंटिस्ट का कहना है कि इस यूनिवर्स को किसी ने नहीं बनाया। मतलब कुछ साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि ये दुनिया एक प्रोग्रामिंग है और किसी एलियन ने, दूसरी सिविलाइजेशन ने इसको प्रोग्राम किया है। उन साइंटिस्टों की बात एक बार साइड में रखते हैं, पहले उनकी बात करते हैं जो ज़्यादातर साइंटिस्ट कहते हैं। तो ज़्यादातर साइंटिस्ट यही कहते हैं कि ये यूनिवर्स अपने आप बना है। अच्छा, अपने आप बना है तो अपने आप कैसे बना? तो वो ये कहते हैं कि एक ब्लास्ट हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। एक छोटे से पॉइंट में एक ब्लास्ट हुआ। ये पूरी की पूरी दुनिया, जो कुछ भी इसमें है, सब कुछ उस एक पॉइंट में था और फिर वो एकदम से ब्लास्ट हुआ और बहुत जल्दी सब कुछ फैल गया। फैलते फैलते ठंडा हुआ, एटम्स बने, धीरे धीरे वो मिलके छोटे छोटे धूल के कण बने। वो सब मिल मिल के बहुत सारे ग्रह, तारे, उपग्रह, एस्ट्रॉइड्स, ये सब बने। फिर धरती पे धीरे धीरे धरती आग आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी होती होती इस पर जीवन आया। समुद्र में सबसे पहले जीवन आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से बाहर आया। ये सब मतलब इनका एक थ्योरी है, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट की ये थ्योरी है। इसको बिग बैंग थ्योरी जान कहते हैं। डिटेल में तो यूट्यूब पे है ही। तो साइंटिस्ट जैसे बोलते हैं कि भाई 13.8 बिलियन ईयर पहले ब्लास्ट हुआ, तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ, साइंटिस्ट एक बात और कहते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स से पहले, मतलब जब बिग बैंग हुआ उससे पहले टाइम तो था ही नहीं, और बिग बैंग होने के बाद टाइम आया। अब मैं ये आपसे मतलब साइंटिस्ट से एक सवाल करता हूँ, जब टाइम नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, क्यों? देखो, जैसे वीडियो है, हम इसको पॉज कर देंगे तो ये रुक जाएगी, लेकिन जब टाइम होगा ही नहीं तो सब कुछ वैसे ही पॉज होगा। भाई कोई भी काम होगा तो उसके होने में टाइम तो लगेगा ना। मैं बोल रहा हूँ, बोलने में टाइम तो लगेगा। कोई भी एटम या फिर कोई भी इंटरेक्शन, किसी भी तरह का कुछ भी होगा, तो अगर वो होगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो भाई बात आती है कि भाई मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ कि टाइम लगेगा, ये लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्स से पहले जब टाइम नहीं था तो सब कुछ स्टॉप था। जब सब कुछ स्टॉप था तो यूनिवर्स को स्टार्ट किसने किया? क्योंकि भाई यूनिवर्स तो एकदम से स्टॉप ही था, जैसे वीडियो को पॉज कर दें। तो उसको एकदम से ऑन किसने किया? वो ब्लास्ट किस रीज़न से हुई? अगर आप कहें कि भाई मतलब जैसे अभी तो साइंटिस्ट नहीं जानते क्यों हुई, अब आगे कोई थियरी दे भाई इस वजह से हुई, उस वजह से हुई, तो मैं उस थियरी के लिए जो आएगी उसके लिए भी बोलता हूँ कि जब टाइम
था नहीं तो सब कुछ स्टॉप था, तो जो रीज़न है जिस वजह से यूनिवर्स बना, वो रीज़न भी तो स्टॉप होगा ना। ऐसे यूनिवर्स तो कभी बन ही नहीं पाएगा, सब कुछ स्टॉप है। तो फिर ये यूनिवर्स बना कैसे? बना कैसे? अरे एक बात और भी तो हो सकती है कि यूनिवर्स मतलब जैसे बिग बैंग हुआ तो उससे पहले टाइम था। तो भाई अब बात ये आती है, टाइम था तो हमें जैसे गिनती हम करते हैं ऐसे हमें मानना पड़ेगा जैसे उल्टी गिनती, 1 सेकंड पीछे, 2 सेकंड पीछे, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कितने सेकंड जा चुके हैं। तो हम ये देखेंगे कि इनफाइनाइट टाइम जा चुका है, इनफाइनाइट टाइम। तो भाई यूनिवर्स इनफाइनाइट टाइम में बन क्यों नहीं पाया? मान लो कितना भी टाइम लगे यूनिवर्स को बनने में, अगर वो फाइनाइट है, अगर वो टाइम फाइनाइट है, मान लो जैसे हमने आज आम की गुठली बो दी, उसमें से अगर हम फल चाहते हैं तो हमें 15-20 साल रुकना पड़ेगा। हाँ मान लीजिए आपने ग्राफ्टिंग करके दूसरे मेथड से जल्दी भी किया, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई वो एकदम से गुठली लगाते ही और आप वो पेड़ उग गया, आम खा रहे हो आप उसके। मतलब कोई भी प्रोसेस होती है तो उसमें टाइम तो लगेगा ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स बनने में टाइम लगेगा। अब भाई बात ये आती है कि यूनिवर्स ऐसे ही टाइम लगेगा तो ऐसे ही थोड़ी बन जाती है। जैसे भाई ये मानो कि आम की गुठली है, अब उसको पेड़ बनने में तो टाइम लगेगा, मान लिया 15-20 साल लगेंगे। अरे लेकिन वो गुठली कभी बोएंगे ही नहीं तो कभी उगेगी नहीं। तो ऐसे ही यूनिवर्स को कभी बनने का मौका मिले कभी ना मिले, लेकिन इनफाइनाइट टाइम में चाहे वो मौका कितना ही रेयर हो, कहते हैं कि भाई करोड़ों में एक बार मौका मिलता है, लाखों में से एक बार को मौका मिलता है, ऐसा मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि वो यूनिवर्स का बनने का मौका बहुत ज़्यादा रेयर है, करोड़ों अरबों खरबों में से एक बार वो मौका आता है, या आप जितना भी बड़ा नंबर सोच सकते हैं, एक के पीछे 1 खरब जीरो, एक के पीछे 1 ट्रिलियन जीरो, एक के पीछे 1 गूगल प्लेक्स टू द पावर गूगल प्लेक्स जीरो, या जितना भी बड़ा नंबर आप सोच लो, वो एक ना एक दिन आकर तो खत्म होगा ही। तो जो टाइम यूनिवर्स को बनने में लगा और जितनी रैंडम पॉसिबिलिटी, मतलब कितना रेयर है ये। भाई 100 करोड़ में से एक बार चांस है, इस बार यूनिवर्स बनेगा, क्योंकि भाई कोई काम होता है तो उसका चांस तो है ना। यूनिवर्स बना है तो कोई ना कोई तो इसकी पॉसिबिलिटी थी। तो वो पॉसिबिलिटी कितना भी बड़ा नंबर हो कि भाई 1 लाख करोड़ खरब अरब इतने सालों में एक बार यूनिवर्स को बनने का मौका मिलेगा, तो वो जितना मौका है अनंत में क्या है, वो मौका बार 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 लगातार मिलता रहा। इनफाइनाइट टाइम जा चुका, यूनिवर्स को इतने मौके मिले और वो सब सेम टू सेम थे। क्यों? क्योंकि वही मौका चाहे कितना भी रेयर हो, वो बार बार आएगा अनंत में, चाहे कितना भी रेयर नंबर हो, कितना भी टाइम में आए, लेकिन वो बार बार आएगा। तो यूनिवर्स क्या कोई भाई इतने टाइम तक रुका ही रहा कि मैं अनंत समय तक रुका रहूंगा और उसके बाद बनूंगा? अब आप सोचिए, अनंत समय का इंतजार कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत वही है जो खत्म ना हो, और जो खत्म हो गया वो अनंत कैसा। तो भाई बात तो ये आ गई कि यूनिवर्स बनने की प्रोसेस और पॉसिबिलिटी कितनी भी कम हो,
इनफाइनाइट में वो बार बार मिलती रहेगी और वो फिर भी ना बना, इसका मतलब तो ये है कि यूनिवर्स को अपने आप बनना ही ना था। अब भाई माने कि कोई बनाने वाला है, तो भाई वो बनाने वाला भी अनंत समय तक कैसे रुकेगा? उसने पहले क्यों नहीं बनाया? इतना इनफाइनाइट टाइम तक किसका इंतजार था? और रुको, इनफाइनाइट टाइम तो कभी खत्म ही नहीं होगा, इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। यूनिवर्स को बनने में कितना भी टाइम चाहिए, वो तो पहले जा चुका है। वो तो पहले बार बार मिल चुका है, मौका पहले ही जा चुका है। कहो कि भाई 10 करोड़ साल में एक बार मौका मिलेगा, अरे 10 करोड़ साल तो हो चुके, बना क्यों नहीं? और 100 करोड़ साल हो चुके, अनंत समय चला चुका, जा चुका, बना क्यों नहीं ब्रह्मांड? तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ब्रह्मांड जो है वो एक पॉइंट पर नहीं बना है, वो हमेशा से है, वो हमेशा से है। अच्छा, अब आप एक बात सोचिए, अगर यूनिवर्स हमेशा से है तो ये अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? मतलब जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं भाई, साइंटिस्ट बोलते भी हैं कि स्पेस जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है और एक दिन इतना एक्सपेंड हो जाएगा कि भाई यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा पूरा। तो अब तक तो बिखर जाना चाहिए था अगर इनफाइनाइट टाइम तक है तो। सूरज जो है, ऐसे सूरज जैसे तारे जो हैं, इनका फ्यूल खत्म होता जा रहा है, मतलब जो भी मास है वो एनर्जी में बदलता जा रहा है। यूनिवर्स धीरे धीरे फैलता जा रहा है और एक फाइनाइट अमाउंट के, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम के बाद यूनिवर्स जो है वो इतना फैल जाएगा, एक एक एटम इतना दूर हो जाएगा, आपस में नेग्लिजिबल उनका इंटरेक्शन होगा और यूनिवर्स फिर मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। तो भाई इनफाइनाइट टाइम में तो यूनिवर्स को ख़त्म हो जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ? जो थ्योरी साइंटिस्ट बोलते हैं जिसको बिग क्रंच, वो थ्योरी सही है। यूनिवर्स बनता है, ख़त्म होता है। अब मैंने कहा कि भाई बिग बैंग थ्योरी गलत है, तो मैंने इस बात को गलत कहा है कि वो इसी बार बनी है, मतलब यूनिवर्स बार बार बनता रहा है, ये मेरी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिग बैंग में जो ब्लास्ट हुआ था वो नहीं हुआ, या एटम ठंडे नहीं हुए, या धरती गर्म से ऐसी नहीं हुई। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो जो ब्लास्ट हुआ तो वो सिर्फ एक बार ब्लास्ट नहीं हुआ, यूनिवर्स तो बार बार बनता और ख़त्म होता रहता है, क्योंकि ये है तो इनफाइनाइट टाइम से। अब भाई इसको देखने से साइंटिस्ट को भी पता चला है, हमें भी पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक रुकती नहीं है, मतलब करोड़ खरब साल तक रुक जाएगी, अरब साल तक, लेकिन अनंत काल तक नहीं रुक सकती। लेकिन ये दुनिया अनंत काल से है, एनर्जी ना तो बनती है ना डिस्ट्रॉय होती है। आप खुद सोचिए, जो चीज़ कभी बनी नहीं वो है कैसे? अरे ये कभी बनी ही नहीं, ये आई कहाँ से एनर्जी? ये एनर्जी तो बस है, ये दुनिया तो बस है। दुनिया है इस बात में तो आपको कोई शक नहीं है ना? क्योंकि दुनिया के होने में तो शक नहीं होना चाहिए। तो अब बात ये आती है, हम हमने देखा यूनिवर्स इनफाइनाइट टाइम से है, बार बार बनता है, ख़त्म होता है, क्योंकि एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं बनेगा, तो अभी है कैसे? ख़त्म हो गया होगा कब का, मतलब इनफाइनाइट टाइम में तो पहले ही ख़त्म हो गया होगा। फिर तो मतलब भाई आज बना हुआ है तो पहले कभी ख़त्म भी तो हुआ होगा, कल को ख़त्म होगा तो फिर जाके बनेगा दोबारा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम से यूनिवर्स है। और यूनिवर्स
को हम देख रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक ये रुक नहीं सकता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। ये यूनिवर्स एक बार फिर बनेगा। और भाई आप कहो कि नहीं बन सकता, पॉसिबिलिटी जीरो है, तो भाई फिर हम कैसे हैं यहाँ पर, ये यूनिवर्स कैसे है? यूनिवर्स तो इनफाइनाइट टाइम तक है, टाइम से है। अगर ख़त्म होकर दोबारा नया बनना होता तो फिर अभी है कैसे? इनफाइनाइट टाइम में ख़त्म क्यों नहीं हुआ? तो आज मैंने ये एकदम क्लियर कर दिया है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट टाइम से है और हम इस यूनिवर्स को ख़त्म, वैसे हम तो नहीं देखेंगे ख़त्म होते हुए, लेकिन यूनिवर्स ख़त्म भी होगा, दोबारा बनेगा। जो बिग क्रंच थियरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसे ही ब्लास्ट होगा, ऐसे ही दोबारा आएगा, लेकिन मेन आइडिया क्या है? यूनिवर्स एक बार डिस्ट्रॉय होगा, एक बार क्रिएट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं जो यूनिवर्स के बारे में सोचता हूँ, या फिर सीधी सीधी बात कहें तो जो सच है वो मैंने बोल दिया है। अब आपको कहीं कोई डाउट है, कोई ऐसी बात है मतलब जो आपके अंदर है कि भाई यूनिवर्स के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ, तो मैं उस बारे में आपसे बात करूँगा। मतलब भाई अब मैं कोई ऐसे खाली बैठा हुआ आदमी तो हूँ नहीं कि आ जाओ मुझसे बात करो, आ जाओ आ जाओ। लेकिन ये है कि भाई मैं भी साइंस के प्रति क्यूरियोसिटी रखता हूँ। अब अगर आपकी भी क्यूरियोसिटी है तो भाई आप भी कोई ऐसे अच्छे से सवाल दीजिए जिसको डिस्कशन करने में हमारी भी बुद्धि बढ़े, आपकी भी बुद्धि बढ़े, हमें भी अच्छा लगे। तो अगर ऐसी कोई बात है तो अगर ये यूट्यूब पे गिरेगी तो कमेंट में डाल दीजिए, या जैसे भी है आप जिस भी तरीके से आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मतलब जो भी तरीका है वो आप भेज दीजिए, फिर हम उस पर जैसे भी बात करेंगे, देखते हैं। तो बाकी अगली वीडियो में। ओके।